हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज देखने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 4, जो अपने इंजीनियर मैथमेटिक्स 1 का जो सीरीज चल रहा था उसका यूनिट नंबर 4 देखेंगे। और यूनिट नंबर 4 के इस वीडियो में अपन कंप्लीट यूनिट नंबर 4 मैट्रिक्स जो भी है वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। जितने भी आपको टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व 1 से 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। एंड वो अभी आपको अच्छे से PYQ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो प्रॉब्लम लिया मैंने इस वीडियो में। और आपको टाइमलाइन भी दिख रहा होगा, वहां से आप डायरेक्ट उस प्रॉब्लम पे जा सकते हैं। उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम से आप लोग रीड करना है वो रीड कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको वीडियो में यहाँ टाइमलाइन दिख जाएगा, ठीक है। और इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलने वाले हैं, उनमें मैंने बता रहा हूँ जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जो भी यूनिट 4, उन सभी का वीडियो लेक्चर का जो PDF है और इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मैं आपको वो PDF दिखा देता हूँ। PDF कैसा है आपको आपको ऐसा PDF दिख जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, अभी 3 वीडियो 3 यूनिट की कंप्लीट कर दिए मैंने ऐसे PDF, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के सामने उसका वीडियो का आइकन जो भी है उस पर अप्लाई करेंगे, आपको वीडियो ओपन हो जाएगा, जो भी आपका वीडियो है यूनिट का क्वेश्चन का, ठीक है। देन आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे अपलोड कर दिया, और उनका सभी का एक्सेस एक ही जगह से एक ही PDF में आपको मिल जाएगा। एंड एट द लास्ट अपने को यहाँ पे मैंने जो अपने क्रैश कोर्स लिया था, क्रैश कोर्स के जो वीडियोज है उनके लिंक भी कनेक्ट कर दिए। सिमिलरली आपको यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के लिए भी सेम मिलेगा, सेम PDF मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यूनिट PDFs, इंपोर्टेंट PDFs नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 2 एंड यूनिट 3 तीनों के लिए आपको मिल जाएगा। एंड यूनिट 4, यूनिट 5 का भी जल्दी से जल्दी आपको अपलोड हो जाएगा, वो भी आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जो यूनिट नंबर 4 अपना मैट्रिसेस है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। और जितने भी PYQs है वो आपको यूनिट नंबर 4 में वो सभी इस वीडियो में कवर किया मैंने। वीडियो का लेंथ 1 घंटे से 1.5 घंटा मिल जाएगा, उसमें आपको सब मिलेगा जितना भी आपको नीड है। और भी आपको कोई डाउट्स है, यहाँ पे व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे डायरेक्ट। देन वहां पे आप अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना यूनिट नंबर, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इक्वेशन गिवन होगा अपने को, उसमें चेक करना होता है कंसिस्टेंस, सिस्टम कंसिस्टेंस है या अनकंसिस्टेंस है, ठीक है। तो चेक करना होता है। जब नंबर ऑफ इक्वेशंस एक साथ गिवन हो तो उसको बोलते हैं एक सिस्टम। यानी एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन यानी 1, 2, 3, 4 इक्वेशन गिवन होगी तो उसको बोलेंगे अपन सिस्टम, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रिक गिवन होगा यानी XYZ में अपने को इक्वेशन गिवन होगी 3 वेरिएबल 3। चलो सबसे पहले देखते हैं अपन, आपको एक टेबल पता होनी चाहिए। सिस्टम को अपन कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशंस को, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वही बता रहा हूँ मैं। सिस्टम इक्वेशन को आपको याद रखने की क्या चीज है, AX = B। इस फॉर्म में अपन इक्वेशंस को लिखते हैं। ए क्या होता है, जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं स्केलर्स, उनको लिखते हैं A मैट्रिक्स से। देन X क्या होता है, जो अननोन वैल्यूज होती है, यानी X1, X2, X3 जो भी अननोन वैल्यू होती है उनको X लिखते हैं। देन इक्वल के दूसरे साइड में जो भी वैल्यूज गिवन होती है उनको B मैट्रिक्स में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की चीज है। यहाँ पे AX = B के फॉर्म में अपने वैल्यू जो सिस्टम है, सिस्टम को प्रूव करते हैं। यहाँ A क्या है, A है A1, A2, जो भी अपने को सिस्टम्स के स्केलर मल्टीप्लाई है। स्केलर मल्टीप्लाई मीन्स जो भी लेट कंसीडर करते हैं AX + BY + CZ = 0, इसको D कंसीडर कर लेते हैं। देन KX + KLY + MZ = R। ऐसा अपने को गिवन है इक्वेशन, 2 इक्वेशन गिवन है। 2 इक्वेशन को अपन कंसीडर करेंगे। A = A क्या बनेगा, कोफिशिएंट्स का इक्वेशन A, K, B, L, C, K, M, ठीक है। ये क्या होगा, A मैट्रिक्स, जो भी इनके मल्टीप्लाई में जो भी है उनसे बना हुआ है मैट्रिक्स को A बोलते हैं। देन B क्या बनेगा, B जो इक्वल के दूसरे साइड में क्या है, D एंड R, ये B मैट्रिक्स बनेगा। देन X मैट्रिक्स क्या बनेगा, जो भी अननोन वेरिएबल्स है, वेरिएबल क्या है अपने पास X, Y एंड Z, ये क्या में बन गए X मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में होगा कैसे हमने क्या ये A, यहाँ याद रखने की चीज क्या है अपने को, AX = B, ये अपने को इक्वेशन याद रखनी होती है। देन कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम अपने पूछ जाते हैं, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। मैंने जो बताया था आपको AX = B, ये इक्वेशन याद रखना है।
जब इस फॉर्म में गिवन हो, ये कौन सा होता है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मीन्स बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी का बी मैट्रिक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस। अगर बी का वैल्यू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, ये सिंपली अपने को ध्यान रखना है। होमोजीनियस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जीरो, क्योंकि बी वैल्यू को क्या हो जाएगा, जीरो, एंड इधर क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये किसके लिए होगा, नॉन होमोजीनियस के लिए। ये यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, और एक यहाँ पे ऑग्यूमेंट्रिक मैट्रिक्स, आपसे ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश डैश बी से, यानी जो भी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स है वो सभी लिखने, डैश डैश लगा के आपको बी मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है वो भी एक साथ लिखने। तो एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होता है, उसको सी कंसीडर कर लेते हैं, सी कंसीडर कर लेंगे, वो क्या होता है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। बाद में सोल्विंग करेंगे अपन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स एंड ए के मैट्रिक्स की हेल्प से अपन सोल्विंग करेंगे, चेक करेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, जिसमें क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं। यहाँ हमने देखा था सिस्टम एंड होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, तो बी का वैल्यू होता है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और होमोजेनियस में क्या होता है, बी का वैल्यू जीरो होता है, बी इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑलवेज जीरो होता है, तो कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंस होता है। देन नॉन होमोजेनियस सिस्टम में दो टाइप्स होते हैं, एक कंसिस्टेंट सिस्टम एंड नॉन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब रो ए क्या होता है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होनी चाहिए, रो ए बी, ए बी मीन्स रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होगा, रैंक दोनों को इक्वल मिलेगा, और तब क्या बोलेंगे, उसको सिस्टम कंसिस्टेंस है। एंड दोनों का रैंक इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अनकंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें रैंक चेक करना होगा, रैंक फाइंड करने का, जिन्होंने रैंक का वीडियो नहीं देखा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें रैंक फाइंड करना कैसे आता है, बेसिक से बताया था मैंने, कैसे आपको रो ट्रांसफॉर्म करके वो चेक करना आता है। ठीक है, देन जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन आंसर आएगा उसका, यानी उसके जो एक्स वाई जेड है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, तो क्या हो गया, सिस्टम इनकंसिस्टेंट का डायरेक्ट वैल्यू का नो सॉल्यूशन। देन कंसिस्टेंस में भी दो टाइप के होते हैं, या एक यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स का इक्वल है, रैंक ऑफ ए बी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू आर कंसीडर किया, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल मींस एक्स वाई जेड, तीन इक्वेशन है, एक्स वाई जेड अपने को वेरिएबल गिवन है, अपने को रैंक भी 3 फाइंड हुआ, रैंक भी 3 है हमारे पास, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, तो क्या बोलेंगे, उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। देन इनफाइनाइट कब होंगे, जब नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक कम होगा, यानी रैंक मिल गया अपने को 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो क्या बोलेंगे अपन, सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा उस सिस्टम के। ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला याद रहे तो ठीक, आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब होमोजेनियस सिस्टम में भी दो टाइप होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को आप ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं एंड इनको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, सेम कंडीशन होती है, रो ए इज इक्वल टू जो भी नंबर आर कंसीडर किया, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, जो रैंक है, रैंक का वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये होमोजेनियस के लिए हो गया। सिमिलर टाइप से आप न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है अपने क्वेश्चन में क्यों है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस कंसिस्टेंट है या नहीं चेक करना अपने को। कंसिस्टेंस कब होगा, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स चेक करेंगे। देन हाँ, ऑफ लीनियर सिस्टम अपने गिवन है, हाँ अगर कंसिस्टेंस है तो अपने को सोल्व भी करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0। देन माइनस 2x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, 8x1 प्लस x2। आपको ये ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन सोल्व करके आपका नेक्स्ट भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको आसानी समझ में आएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो। ठीक है, सबसे पहले आपने को क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, यानी ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है। यहाँ बी का वैल्यू यानी इक्वल के दूसरे साइड में अपने को सभी टर्म 0 नहीं है, तो यानी कौन सा सिस्टम हुआ, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस।
नॉन होमोजेनियस सिस्टम है अपने पास। ठीक है, तो अब ए क्या मिलेगा यहाँ से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है अपने पास, कोफिशिएंट्स 1 -2 and 8, देन 1 5 and 1, देन 1 2 and 4, एंड एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, x1 सॉरी जो एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, अननोन क्या है अपने पास, x1 x2 एंड x3, देन बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, जो इक्वल के दूसरे साइड में क्या है 0 1 -1, ये हमारा बी मैट्रिक्स फाइंड हुआ। ठीक है, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब अपने क्या करना है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश डैश एस बी से सॉल्विंग करते हैं। ए डैश बी न्यू मैट्रिक्स कंसीडर किया, क्या बनेगा आपने यहाँ पे मैट्रिक्स वैल्यू पुटअप करते हैं। ए के टर्म्स कितने हैं, 1 -2 8, देन 1 5 -1 1 5 1 सॉरी 1 5 1, देन 1 2 4 1 2 4, देन डैश डैश लगाना आपको, ये आपको सेपरेट करके देखना है 0 1 एंड -1। आई होप आपको समझ में आएगा। इतना आपने किया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो इक्वेशन गिवन थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको ऐसे स्टेप फॉलो करना है, तभी आपको आंसर सही से मिलेगा। देन अब फाइंड करना है आपने को रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने को, जो 1 है तो फर्स्ट टर्म पे आपने को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, जो भी यानी कन्वर्ट स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या स्टेप्स क्या बनेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले अपने को क्या करना है, कन्वर्ट इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देन सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2, फाइंड द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, देन स्टेप 3 में क्या करना है, फाइंड रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स एंड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का अपने को रैंक फाइंड करना है। देन अपने को चेक करना है 4 स्टेप में कंसिस्टेंसी, चेक कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी मींस सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, वो आपसे पता चलेगा अपने को। अगर रैंक का वैल्यू है इक्वल मिला तो अपने क्या बोलेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है, एंड दोनों का वैल्यू रैंक इक्वल नहीं मिलेगा तो अपन क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा स्टेप्स। अब स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। देन अपने को क्या करना है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बना लिया। देन अपने को क्या करना है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। रैंक कैसे फाइंड करते हैं, अपने को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे अपने को 1 चाहिए, देन 1 के नीचे जितने भी वैल्यूज है उन सभी को अपने को 0 कंसीडर 0 कन्वर्ट करना है, यानी 0 में बनाना है। 0 कैसे रो ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस जो भी लोअर एलिमेंट्स है, लोअर एलिमेंट्स को 0 कंसीडर कर लेंगे, 0 बना देंगे तो क्या बन जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब सॉल्विंग करते हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करके ही अपने को सॉल्विंग करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3, ये आपको पता रहना चाहिए। देन अब क्या करते हैं, रो 2 में इस पोजीशन पे अपने को 0 चाहिए तो क्या करेंगे, रो 2 में अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, रो 2 प्लस 2 इंटू रो 1, 2 इंटू रो 1, यानी इस पोजीशन पे अगर इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 n + 2 0 बन जाएगा, यानी पोजीशन पे 0 आ जाएगा। देन सेकंड ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे भी चाहिए अपने को 0 तो क्या लिख सकते हैं, R3 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, R3 - 8 इंटू R1, यानी इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके सॉल्विंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बी किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट साइन। देन फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट रो में आपने कोई चेंजेस नहीं किए तो फर्स्ट रो ऐसे ही रह जाएगा 1 1 0। देन सेकंड में चेंज किया, क्या बन रहा है, यहाँ पे सॉल्विंग में साइड में करके बता देता हूँ कैसे कैसे वैल्यू पुट करना है। ये वाला इक्वेशन है अपने पास, R2
प्लस 2R1। सॉल्विंग किया पहले R2 का क्या है -2 इंटू 1, क्या बनेगा 0। देन सेकंड पोजीशन में क्या है अपना 5 प्लस 2 इंटू 1 क्या बना है 7 लिखा। देन नेक्स्ट क्या है अपने पास 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या बना 4 लिखा। देन 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने यहाँ सॉल्विंग करके बताया मैंने आप साइड में। देन अब सेकंड वाले सॉल्विंग करते हैं। सेकंड वाले यानी R3 रो के लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई किया था R3 माइनस 8R1 यानी R3 का पहले का पॉइंट क्या है 8 माइनस 8 इंटू 1 क्या बना 8 माइनस 8 0। देन सेकंड क्या है अपने पास 1 माइनस 8 इंटू 1 क्या बनेगा -7 लिखा। देन लास्ट क्या है 4 माइनस 8 इंटू 1 4 में 8 क्या है -4। देन लास्ट पॉइंट क्या बनेगा -1 देन -8 इंटू 0 तो क्या बनेगा -1। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना आपने जैसे सोल्व किया ये अपने पास मिल गया एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स सोल्व करके। देन अपने को क्या चाहिए इस पोजीशन पे भी 0 चाहिए, इस पे भी 0 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी आपने को दिख रहा है रो 1 रो 2 एंड रो 3 इक्वल दिख रहे हैं लगभग इक्वल। क्या करते हैं अपने ऐड कर देते हैं, अप्लाई करते हैं R3 में अप्लाई करते हैं R3 प्लस R2 करेंगे तो क्या सेम टर्म में 0 हो जाएंगे सभी टर्म्स। क्या बनेगा A ऑगमेंटेड B किसके इक्वल होगा फर्स्ट रो सेम रहेगा 1 1 0। देन नेक्स्ट क्या सेकंड रो भी सेम रहेगा क्योंकि चेंज नहीं करें 7 4 1। देन लास्ट के टर्म 0 प्लस 7 -7 0 -4 प्लस 4 0 1 -0 ये अपने क्या मिल गया 0 0 0। देन अब क्या करते हैं ये अपना सॉल्विंग यही अपने को पता था अपने अपन ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया है नहीं अपने को ये नीचे के जो पॉइंट्स हैं उनको 0 बनाने लिए हमने रो को ट्रांसफॉर्म करके सभी टर्म्स को। देन अपने क्या करना है सॉल्विंग करना है। तो यहाँ से अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स R ऑफ A अपने पास ये क्या है A कौन सा है अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ये अपना A मैट्रिक्स है। देन ये क्या है B मैट्रिक्स एंड ये कंप्लीट टर्म क्या है A ऑगमेंटेड B ठीक है इस फॉर्म में। तो रैंक ऑफ A क्या बनेगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या है एक में इसमें नंबर लास्ट के रो में क्या है 0 है सभी टर्म तो क्या बनेगा रैंक कितना 2 रैंक ऑफ A कितना मिला 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखते हैं A ऑगमेंटेड B रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B देखते हैं इसमें क्या है ये नॉन जीरो रो है ये भी नॉन जीरो है यानी सभी टर्म्स में एक भी टर्म में नॉन जीरो हुआ तो अपन क्या बोलेंगे नॉन जीरो रो है। देन लास्ट का रो है उसमें तीनों 0 टर्म है तो क्या बनेगा इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या इतने रो नॉन जीरो है तो 2 है तो रैंक क्या मिलेगा अपना 2। रैंक मतलब होता है अपना नॉन जीरो रो चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है ठीक है। अब अपना क्या चेक करते कौन सा सिस्टम हुआ जब अपने को रो ए एंड रो ए बी यानी अपने को रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी का वैल्यू अपने को सेम मिल रहा है तो अपन को बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। हियर रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू रो ऑफ A augmented B is equals to 2 system has consistence ठीक है सिस्टम कंसिस्टेंस हो गया। देन अपने को क्या करना है सॉल्विंग करना है सॉल्विंग करने क्या करना होगा अब चेक करते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो क्या कंडीशन हो सकती है या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। रैंक R इज इक्वल्स टू 2 मिला है अपने पास एंड नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 अपने पास क्योंकि x1 x2 x3 3 वेरिएबल है तो अपन क्या हो जाएगा रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल तो कौन सा सॉल्यूशन होगा अब यहाँ से चेक करते हैं लेस देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लिखा हमने यहाँ से। अब अपने को सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा। देन अपने को यहाँ से A मैट्रिक्स अलग कर लेते हैं। A मैट्रिक्स क्या है अपने पास 1 0 0 then 1 7 and 0 then 1 4 0 A मैट्रिक्स आया। देन अपने कौन से फॉर्म में लिखना है AX इज इक्वल टू B फॉर्म में लिखना है तो AX B का X क्या है अपने पास x1 x2 एंड x3 देन B क्या है B जो यहाँ सोल्व करने में मिल रहा है 0 1 0 0 1 एंड 0 ठीक है। अब सोल्विंग करते हैं। अब यहाँ पे x3 वाला इक्वेशन लेते हैं x3 को कंसीडर कर लिया लेट यहाँ पे सोल्विंग किया तो क्या बनेगा फर्स्ट किसके लिए होता है x1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं x1
प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने पास 0। देन सेकंड रो चेक करेंगे, क्या है x2 7x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 है 1। देन लास्ट वाला इक्वेशन अपने पास 0 है, तो क्या बनेंगे, लेट किसी एक वेरिएबल को अपने कंसीडर कर लेते हैं t, लेट x3 इज इक्वल टू t एंड t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। t क्या बनेगा, x3 को t कंसीडर किया तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा 7x2 प्लस 4x3, x3 का वैल्यू क्या लिया t इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x2 का वैल्यू क्या मिला 1 माइनस 4t डिवाइड बाई 7, ये क्या मिला अपने को x2 का वैल्यू। सिमिलरली x2 एंड x3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है 0 है, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x3, x2 का वैल्यू क्या अपने पास -1 माइनस माइनस प्लस 4t डिवाइड बाई 7 माइनस t। सॉल्विंग क्या क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 4t प्लस माइनस 7t डिवाइड बाई 7। सॉल्विंग क्या, x1 का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें -1 माइनस 3t डिवाइड बाई 7। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने x1 का वैल्यू फाइंड किया, x1 का वैल्यू फाइंड कर लिया, x2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, देन x3 का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये अपना फाइनल आंसर हुआ तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन लास्ट में, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, क्या है अपने पास x1 का वैल्यू, x1 इज इक्वल टू -1 माइनस 3t डिवाइड बाई 7 एंड x2 का वैल्यू क्या मिल रहा है, x2 का वैल्यू हमें 1 माइनस 4t डिवाइड बाई 7, देन x3 का वैल्यू कितना है t कंसीडर किया था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने चेक करना है सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सिमिलर टाइप से अपने क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक करेंगे। ऐसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चन लेके सॉल्व करूंगा मैं आपको, एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जिससे आपका सारा एग्जाम में सॉल्विंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं अच्छे से, x प्लस 5 माइनस 3z इज इक्वल टू 1, देन 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 8, देन 15x माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये अपने इक्वेशन लिख। स्टेप 1 में क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं अपने ax प्लस b, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में। तो a मैट्रिक्स क्या बनेगा यहाँ से, जो भी स्केलर मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई की 1 4 15 1 माइनस 2 माइनस 3 6 एंड 9 इज इक्वल टू b क्या है अपने पास, x क्या है, यानी जो भी मैट्रिक्स है क्या है x y एंड z, जो भी अननोन मैट्रिक्स है। देन b क्या आएगा, किसके इक्वल है b के, b मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 8 एंड 20। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने किया। तो यहाँ से अब a b c जो मैट्रिक्स है अपने पास वो लिख लेता है। a इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है हमारा 1 4 15 1 माइनस 2 माइनस 3 6 एंड 3। देन सॉल्विंग करने b क्या है, b मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ यहाँ पे 1 8 20। देन अननोन मैट्रिक्स भी लिख देते हैं यहाँ पे x y एंड z, इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। पहले चेक करना है अपने को सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके बाद अपन वैल्यू फाइंड करेंगे x y z का। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हुआ तो यानी रो ए एंड रो आर्गुमेंटेड ए का मैट्रिक्स का इक्वल नहीं है, यानी रैंक दोनों को इक्वल नहीं मिला, तो अपन क्या बोल देंगे डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता है। ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है, डिनोट करते हैं a डैश डैश से b, a डैश b इज इक्वल टू क्या बन रहा है अपने पास, a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 4 15 1 माइनस 2 माइनस 3 देन माइनस 3 6 एंड 3, देन डैश लगाना है अपने को, सॉरी 9 है यहाँ पे 9 यहाँ पे 3 नहीं है 9 है, आपको ध्यान रखना है गलती, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में 9 दे रखा था ना। ठीक है, b क्या है अपने पास 1 8 20, ये अपना b लिख दिया। ठीक है, ये मैंने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना मींस इस पोजीशन पे 0, इस पोजीशन पे 0 चाहिए हमें, इस पोजीशन 0 एंड 0, यानी इन टर्म्स पे अपने को 0 0 लाना है। 0 लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा रो अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमें कौन सा टर्म पे 4 की जगह 0 लाना है, तो क्या लिखेंगे, R2 में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो R2 माइनस 4 इंटू R1, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके R से करेंगे तो 0 बन जाएगा। देन R3 में कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, R3 माइनस 15 इंटू R1, ठीक है। ये दो अप्लाई करके देखते हैं क्या बन रहा है, A ऑगमेंटेड B किसके इक्वल बन रहा है। रो 1 में कोई चेंजेस नहीं किया हमने, तो रो 1 ऐसे ही लिख दिया, 1 1 माइनस 3 एंड 1। देन चेंजेस किए यहाँ पे 0। देन नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, R2 माइनस 2, ये वाला अप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2, देन माइनस 2 माइनस 4 इंटू 1, क्या बना यहाँ पे, माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ पे, 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3, यानी 6 प्लस 2 18 बनेगा, 12 प्लस 6 18। देन नेक्स्ट क्या आएगा, 8 माइनस 4 इंटू 1, तो क्या बनेगा 4 लिख दिया। देन नेक्स्ट अब R3 के लिए अप्लाई करते हैं। R3 का क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे 0 बन जाएगा। देन माइनस 3 माइनस 15 क्या बनेगा, माइनस 18। देन सोल्विंग किया इसको, 9 माइनस 15 इंटू माइनस 3 क्या बनेगा, 9 प्लस 45 मीन्स 54 बना दिया। देन सॉल्विंग करते, फर्दर सॉल्विंग क्या बनेगा यहाँ पे, 20 माइनस 15 इंटू 1 क्या बनेगा 5, यहाँ पे 5 लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे सॉल्विंग किया, मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके भी बता दिया रफ में। अब अपने क्या चाहिए, नेक्स्ट कौन से पोजीशन पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए एंड यहाँ पे 0 चाहिए। लगभग ये सिमिलर टर्म्स दिख रहे हैं, R2 एंड R3 सिमिलर दिख रहे हैं, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आंसर आ सकता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा रो अप्लाई करते हैं, R3 में अप्लाई करते हैं, R3 माइनस 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म पे 0, A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ पे, चेक करते हैं, 1 सब 1 1 माइनस 3 एंड 1, फर्स्ट रो सेम रहेगा। देन R2 भी सेम रहेगा क्योंकि R2 में चेंजेस नहीं कर रहे, R3 में अप्लाई कर रहे सिर्फ ट्रांसफॉर्म। देन फर्स्ट पोजीशन पे 0, देन क्या आएगा, R3 माइनस 18 माइनस प्लस 18 0, देन 54 माइनस 3 इंटू 0, देन 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू क्या बनेगा 4, 5 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7, तो क्या बना यहाँ पे माइनस 7 लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी ये मिटाना नहीं था, फर्दर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सा अप्लाई किया था, R3 में अप्लाई किया था, R3 माइनस 3 इंटू R2। यहाँ पे सॉल्विंग करने पे लिखा है, हमें जो वैल्यू 0 फाइंड करना था वो 0 फाइंड कर लिया हमने। देन अब चेक करते हैं अपन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मतलब रैंक ऑफ ए क्या है अपना, ये टर्म्स ए के लिए और ये कंप्लीट टर्म है ए ऑगमेंटेड बी के लिए, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या मिला, नॉन जीरो रोज कितने हैं, फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड नॉन जीरो है एंड थर्ड रो जीरो है, तो क्या बन जाएगा, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2, 2 नॉन जीरो रो है इसलिए 2 लिख दिया, ठीक है। अब फाइंड करते हैं रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का, तो क्या बनेगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी चेक करते हैं, नॉन जीरो रो है एंड इसमें भी नॉन जीरो रो है, तो रैंक क्या मिल रहा है 3, ठीक है। तो हमारे रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो कौन सा कंडीशन बन गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ये अपना फाइनल आंसर है। क्योंकि अपने को इनकंसिस्टेंट सिस्टम का कंडीशन क्या होता है, जब अपने को रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मिलता है तो अपने क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट नो सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इनकंसिस्टेंसी का भी अपने सोल्व करके देख लिया, कंसिस्टेंसी का भी एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लिया, ठीक है। अब सिमिलरली अपने को ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए जिसमें इक्वल टू के जो भी इक्वल के बाद में वो 0 0 नहीं था, अगर इक्वल के बाद के सभी टर्म 0 हो तब क्या करते हैं वो देखते हैं होमोजेनियस सिस्टम के लिए,
तो इसके लिए क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। मैंने यहाँ इक्वेशन सही से लिखे, वहां पे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना होता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ से ए मैट्रिक्स लिख लेता हूं मैं पहले ही, 1 1 1, जो स्केलर्स है उनका मल्टीप्लाई 2 3 देन 2 3 एंड 4, ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने। देन एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, जो अननोन क्या है एक्स वाई एंड जेड लिख दिया। देन बी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे 0 0 0 है, 0 0 है 0 है, 0 0 लिख दिया, ठीक है। देन अब क्या करना है अपने को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी, ए स्लेश बी क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स के सभी टर्म्स लिखते हैं 1 1 1, देन 1 2 3, देन 2 3 4, ठीक है। देन डैश डैश लगाना है अपने को 0 0 0, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, सेम कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो उसके लिए क्या फाइंड करना होगा हमें, इस पोजीशन पे 0, इस पोजीशन पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, एंड लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स को 0 करना है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करेंगे तो क्या बनेगा, अब सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे 0 लाना है, यहाँ पे इस पोजीशन में यानी 1 की जगह 0 लाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, R2 पे क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R1, R2 में से R1 माइनस किया तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देन R3 में भी सेम 1 है तो क्या बन जाएगा, R3 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, R3 माइनस R1। तो सॉल्विंग करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ पे सोल्व करने पे फर्स्ट रो सेम रहेगा क्योंकि चेंजेस नहीं कर रहे इसमें। देन R1, R2 में क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, सिमिलरली इस पे भी 0 0 बन जाएगा। देन 2 माइनस 1 1 बना, देन नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 माइनस 2 1 1, ठीक है, 0 माइनस 0 0, देन 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, देन 0। ये हमारे पास सॉल्विंग करने पे ये वैल्यू मिल रहा है। देन फर्दर सोल्व करते हैं, फर्दर कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे भी 0 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, R3 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, R3 माइनस 2 इंटू R1, एंड 2 से मल्टीप्लाई करके अपने लिख सकते हैं सोल्व करके। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ए ऑगमेंटेड बी क्या बन रहा है अपना, फर्स्ट सेम रहेगा 1 1 2 1, सॉरी 0 है यहाँ पे, देन 0 0, ये पोजीशन सेम रहेगा 1 1 0। देन आप सॉल्विंग करते हैं, R3 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 0। आई होप आपको समझ में आओगे कैसे हमने सॉल्व किया है। अब चेक करते हैं अपन सिस्टम में रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए क्या है, इतना टर्म्स अपने क्या है, ए का लिए मैट्रिक्स ए क्या बनेगा यहाँ पे, ये क्या है मैट्रिक्स ए, एंड ये कंप्लीट मैट्रिक्स क्या है, ए ऑगमेंटेड बी। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2, तो रैंक कितना मिला 2। देन सेकंड क्या, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक क्या मिलेगा इसका, नॉन जीरो 2 ही रो है एंड थर्ड रो 0 है, तो इसलिए क्या बन जाएगी 2। तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी क्या दोनों इक्वल है, क्या बोल सकते हैं अपन, सिस्टम हियर पे लिख देते हैं, हियर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल्स टू 2 है अपने पास। क्या लिख सकते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। देन अपन क्या करना है, सॉल्विंग करना है। सॉल्विंग कैसे करेंगे, अब चेक करते हैं अपन सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब इन दोनों का रैंक का जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पे, रैंक अपना पास आया 2, रैंक ऑफ 2 आया, देन नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल जो अननोन नंबर कितने हैं 3 है, एक्स वाई जेड। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या लिखते हैं, जो थर्ड टर्म है x3 को कंसीडर करते हैं, t कंसीडर कर लेते हैं, लेट x3 इज इक्वल टू कोई वेरिएबल t कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो x अब सेकंड रो से सॉल्विंग करते हैं, यहाँ सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, इक्वेशंस क्या बनेंगी, यहाँ आगे सॉल्व करके लिख देते हैं। पहले
ए क्या मिला यहाँ से, यानी अपने को कौन सा फॉर्म में चाहिए, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में चाहिए। तो ए क्या है अपने पास, ए लिख देता हूँ यहाँ से 1 1 1 0 0 देन 1 1 0 देन 2 1 0 देन एक्स वाला क्या अननोन, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड थे हमारे पास अननोन। देन किसके इक्वल है 0 0 0। सॉल्विंग करते हैं, पहला इक्वेशन किसे बनेगा, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। देन सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं 2, क्योंकि 1 अपने पहले दे रखा था। इक्वेशन नंबर 2, देन सेकंड क्या बनेगा y प्लस z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, देन लास्ट में नहीं है तो अपन क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड टर्म को अपन 0 कंसीडर करते हैं, लेट z इज इक्वल टू t कंसीडर करते हैं। t कंसीडर किया तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 से y इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस टी माइनस जेड, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस टी। तो y का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब x एंड y का वैल्यू, सॉरी z एंड y का वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, माइनस वाई माइनस 2z, x इज इक्वल टू टी का y का वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस टी माइनस माइनस z का वैल्यू क्या है t, तो 2t, तो x इज इक्वल टू माइनस टी बना। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने फाइंड किया x y एंड z का वैल्यू। सॉल्यूशन x इक्वल टू माइनस टी, y इक्वल टू माइनस टी एंड z इज इक्वल टू टी। ये t के फॉर्म में क्यों लिखा हमने, t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, t एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, जिसमें अपने को t को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस t के कितने भी वैल्यू हो सकते हैं उसमें इनफाइनाइट वैल्यू जो लिख सकते हैं, देन अपने कॉम्बिनेशन भी इनफाइनाइट बनेंगे, इसलिए अपने बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो भी सॉल्व करके बता दिया मैंने। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें भी ये टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आप सभी क्वेश्चन सोल्व करके बताए हैं। अभी लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, अपने को कोई टर्म्स गिवन होगा, वेरिएबल गिवन होगा, जैसे यहाँ पे लैम्डा एंड यू गिवन है, म्यू गिवन है, उनका वैल्यू फाइंड करना है। और कंडीशन क्या गिवन है, एक बार कंडीशन यूज करनी है अपने को नो सॉल्यूशन की, एंड एक बार यूज करनी है अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, ठीक है। इसके लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, वो अपना चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। देन x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब अपने को सिंप्लीफाई स्टेप्स वही याद रखने, अलग अलग स्टेप नहीं करने, चेक करने। सबसे पहले अपने क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अपने को पहले ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स उनका रैंक फाइंड करना होगा, तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, x इज इक्वल टू बी फॉर्म में, ठीक है। अब इक्वल के सभी टर्म 0 नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए क्या बनेगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 2 1 3 एंड लैम्डा। देन सेकंड क्या बनेगा, x क्या बनेगा, वेरिएबल क्या है x y एंड z। देन बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, बी मैट्रिक्स होगा 6 10 एंड म्यू, 6 10 एंड म्यू, ठीक है। ये कोई वेरिएबल ऐसे ही है, अपने को नोटेशन गिवन है u, ठीक है। इनका वैल्यू फाइंड करना है, लैम्डा एंड u फाइंड करना है। सॉल्विंग करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, a डैश b, a स्लैश b इज इक्वल टू क्या होता है, a मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा। देन डैश डैश लगाना अपने को 6 10 mu, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के क्या करना होगा, हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, मींस ये लोअर एलिमेंट्स है 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी को जीरो करना है, जीरो कन्वर्ट करने के लिए स्टेप सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, R2 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस किया तो क्या बनेगा, यहाँ 0 बन जाएगा। देन सिमिलरली R3 में क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R1 में से 0 कर सकते हैं। सॉल्विंग करते हैं, ए आर्गुमेंट बी क्या मिल रहा है 1 1 1, ये फर्स्ट रो सेम रहेगा। देन सिंप्लीफाई करता है सेकंड रो से, क्या बनेगा
0, देन 2 minus 1 1, 3 minus 1 2 एंड 10 minus 1 सॉरी 10 minus 6 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1, म्यू माइनस 6। आई होप आपको समझ में आएगा इतना आपने कैसे फाइंड किया। देन अब नेक्स्ट टर्म में क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट टर्म में इस पोजीशन पे अपने 0 चाहिए और इस पोजीशन पे 0 चाहिए। इस पोजीशन पे 0 लाने क्या करेंगे, R3 में कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, R3 माइनस R2, यानी R2 में से माइनस कर लेते हैं। तो सॉल्विंग करते हैं, क्या बनाया अपने A ऑगमेंटेड B, क्या बन रहा है मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 6। फर्स्ट रो सेम, देन सेकंड रो भी सेम रहेगा क्योंकि सेकंड रो में चेंजेस नहीं कर रहे, 0 1 2 एंड 4। देन थर्ड रो चेंज करते हैं, 0 1 minus 1 0, देन लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस 2 किया तो क्या बनेगा लैम्डा माइनस 3, देन म्यू माइनस 6 एंड माइनस 4 क्या बनेगा म्यू माइनस 10। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने ये सॉल्विंग किया है। ये हमने अप्लाई कर दिया, देन अब 0 बना दिया। लास्ट ये टर्म को 0 नहीं बना सकते क्योंकि अपने पास लैम्डा का वैल्यू नहीं है। अब जो अपने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उनका यूज करते हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन गिवन थी, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन, फर्स्ट नो सॉल्यूशन, पहला केस लिया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो अपन, जो अपना वो टेबल था, टेबल में क्या देखा था हमने नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, अपने को इनकंसिस्टेंट लगना है क्या, यानी रो ए और रो आर्गुमेंटेड बी का वैल्यू 0 इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनेगा अपना, सॉल्विंग करते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए क्या नहीं, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू चेक करते हैं, लैम्डा एंड रो का चेक। अगर अपने को रैंक फाइंड करते हैं, रैंक ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ ए क्या मिलेगा यहाँ पे नॉन जीरो, दो रो तो सेम नॉन जीरो दिख रही है, एंड थर्ड रो अगर दोनों इक्वल मिले मींस 0 0 मिले तो क्या बन जाएगा 2। एंड अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंट भी देखा, अगर दोनों 0 0 लिया तो क्या बनेगा, ये भी 2 बनेगा। ठीक है, ये अपना क्या बना रैंक ऑफ ए। लेकिन अगर अपने को इक्वल नहीं चाहिए तो क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी रैंक ऑफ ए लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा, रैंक ऑफ ए कितना बनेगा 3। एंड लैम्डा माइनस म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू लिया तो क्या बनेगा, म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल लिया तो क्या बनेगा, रो ए नॉट इक्वल टू 0 लिया तो क्या बचेगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना बनेगा 3। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या बन रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 10, सॉरी म्यू नॉट इक्वल टू 10, म्यू का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन की। सेकंड कंडीशन क्या थी अपना, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है वो चेक करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है अपना, यहाँ पे चेक करते हैं। अपने जो चार्ट याद रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा 3, रैंक आर लेस देन एन। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है हमारे पास 3, तो अपने रैंक कितनी होनी चाहिए 2 कैसे हो जाएगा, अगर दोनों वैल्यू 0 हो जाए तो लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 देन लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 10। ये हमने जो फाइंड करना था क्वेश्चन में कंडीशन क्यों थी, कंडीशन से अपना वैल्यू फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आएगा। जितने भी सिस्टम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके बताया। और जो भी चैनल पे न्यू है अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, क्या है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना है। अपने क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उनके बीच में या तो लीनियर डिपेंडेंसी है या लीनियर इंडिपेंडेंस है एक दूसरे पे, वो चेक करना है। ठीक है, अगर लीनियर डिपेंडेंस होंगे पहले चेक करेंगे, तो लीनियर डिपेंडेंस मिले तो अपन क्या फाइंड करना होगा, रिलेशन भी फाइंड करना होगा उनके बीच में।
ठीक है, डिपेंड कर रहे हैं तो मतलब रिलेशन फाइंड हो सकता है, एंड इंडिपेंडेंट होगा तो रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। बाद में इसको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से ही सॉल्व करके बताऊंगा। अपन जो भी वेरिएबल एक इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आता है, k1 x1 प्लस k2 x2 k3 x3 इज इक्वल टू 0। ये अपने को चेक करना है। यानी अगर k1 k2 k3 का वैल्यू है, k1 इज इक्वल टू k2 k3, इनका वैल्यू अगर 0 फाइंड हुआ तो क्या बोल देंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देंगे। देन अगर नॉट इक्वल टू k1 k2 एंड k3, तीनों में से कोई एक टर्म भी नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या बोल देंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, वो सॉल्व करके देखेंगे, अपन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे k1 k2 k3 क्या है, k1 k2 एंड k3, ये तीन स्केलर है, स्केलर नंबर। ठीक है, यानी कोई नंबर है 1 to 9 में कोई भी नंबर्स हो गए, वो अपने को फाइंड करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जामाइन द लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंट। वो चेक करना है, एग्जामाइन मींस अपने को चेक करना है कि लीनियर डिपेंडेंट है एंड इंडिपेंडेंट है। अपने को 3 पॉइंट गिवन है। सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स गिवन है उनको इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट को ले लिया x1 1 -1 एंड 1, देन सेकंड को लिख लिया x2 2 1 एंड 1, ये अपने को गिवन थे। x3 थर्ड पॉइंट क्या है 3 0 एंड 2, ये अपने पॉइंट्स लिख लिए जो अपने क्वेश्चन में गिवन थे। देन अपने क्या करना है, ये फर्स्ट काम हुआ अपना। देन अपने क्या कंसीडर करना है, एक इक्वेशन कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स इक्वेशन, लीनियर में, लीनियर k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 प्लस k3 इंटू x3 इज इक्वल टू क्या फाइंडर है 0। ये अपने इक्वेशन देखा था, यहाँ पे भी ये इक्वेशन यूज किया। ठीक है, अब x1 x2 x3 का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे x1 क्या अपने पास 1 -1 एंड 1, देन x2 k2 इंटू x2 का वैल्यू 2 1 एंड 1, देन k3 इंटू 3 इंटू 0 इंटू 2। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे k1 k2 k3 में 3 पॉइंट है, मतलब 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन कैसे बनाना है वो आपको ध्यान से याद रखना है। पहले k1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने 1 के साथ, तो सिमिलरली अपने को k2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, एंड सिमिलरली k को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई करके अपने को इक्वेशन क्या बनेगा, k1 को 1 से मल्टीप्लाई आएगा 1 k1 प्लस 2 k2 देन 3 k3 इज इक्वल टू क्या है 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब क्या करते हैं सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम में k1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, k2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, एंड k3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो क्या बनेगा -k1 प्लस 1 k2 देन 0 k3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 k3, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इक्वेशन नंबर 3, k1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, k2 को इससे, देन k3 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बना, k1 प्लस k2 प्लस 2 k3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 इक्वेशन नंबर फाइंड कर लिया। ये अपना क्या हो गया, इस सिस्टम की तरह इक्वेशन जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन किया था हमने कि उसमें रैंक फाइंड करने का, वही सेम क्वेश्चन करना है यहाँ पे भी। अब 3 इक्वेशन फाइंड हो गए। 3 इक्वेशन से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख देते हैं। ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में, बी के सभी टर्म्स क्या है 0 0 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा यहाँ पे, k1 k2 k3 वेरिएबल है यहाँ पे 1 -1 एंड 1 2 1 2 1 एंड 1 देन 3 0 2 3 0 एंड 2, देन x क्या बनेगा यहाँ पे k1 k2 एंड k3 जो भी वेरिएबल है वो लिखना है। देन बी मैट्रिक्स क्या बनेगा 0 0 0। ठीक है, अब सॉल्विंग करने के लिए क्या यूज करते थे अपन, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए ऑगमेंटेड बी,
सोल्विंग करते हैं। सोल्विंग किया तो क्या बना यहाँ पे, ए क्या है अपने पास 1 -1 एंड 1 2 1 1 3 0 एंड 2 डैश डैश अपने को क्या है बी 0 0 0। अपने को कुल मिला के क्या चाहिए, अपने को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस लोअर ट्रायंगुलर वाले सभी टर्म्स को जीरो करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, या इस पोजीशन पे जीरो लाना है, ये 4 पोजीशन पे जीरो लाना है। 4 पोजीशन जीरो लाने क्या करेंगे, तो पहले R2 में अप्लाई करते हैं। R2 में क्या कर सकते हैं, -1 है तो +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा R2 + R1 कर सकते हैं। देन सेकंड क्या है R3 में क्या बन जाएगा R3 - R1 कर सकते हैं। ठीक है, 3 वाले में से 1 वाला माइनस करना है तो वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने पास 1, फर्स्ट रो सेम रहेगा 1 2 3 एंड 0। देन सेकंड रो में क्या आएगा, प्लस कर रहे हैं दोनों को ऐड तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। देन 1 + 2 3, 0 + 3 3, देन 0 + 0 0। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं R3 - R1 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, देन 0 - 0 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने सोल्व किया यहाँ पे। ठीक है, इतना हमने सोल्विंग कर लिया। ये बी है इधर अलग। अब अपने क्या चाहिए, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे 0 चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, आर पहले चेंजेस कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन, R2 को चेंज कर लेते हैं R3 में, यानी ये पोजीशन चेंज कर लेते हैं। पोजीशन चेंज किया मींस अपने को R2 को R3 की जगह लिख देते हैं। A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 0, देन 0 -1 -1 0 0 3 3 एंड 0। ठीक है, ये चेंजेस किया। अब अपने क्या अप्लाई कर सकते हैं, इस पोजीशन पे 0 लाने क्या कर सकते हैं R3 में क्या कर सकते हैं R3 माइनस या प्लस कर सकते हैं 3 × R2। तो सोल्विंग क्या बना यहाँ पे, A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू क्या बन रहा है अपना 1 2 3 एंड 0 0 -1 -1 एंड 0। अब सोल्विंग क्या बना है, 0 - 0 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0 एंड लास्ट में 0। तो ये अपने चारों टर्म्स के आगे 0 0 है। अब अपन चेक करते हैं अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। रैंक ऑफ ए क्या मिल रहा है, नॉन जीरो रो कितना है, ए क्या है अपना, ये ए है अपना और ये कंप्लीट ए ऑगमेंटेड बी। तो ए का रैंक कितना आ रहा है, नॉन जीरो 1 एंड 2, तो 2 नॉन जीरो आ रहा है। देन बी का रैंक ऑफ ए एंड बी, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या आ रहा है, 2 ही नॉन जीरो रो है तो 2 नॉन जीरो रो लिख दिया। ठीक है, सिमिलर टाइप से जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम। अब तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब चेक करते हैं अपन सॉल्यूशन कितने होंगे। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ रैंक कितना है, रैंक इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, एन का वैल्यू 3 है। तो रैंक एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3 है, तो क्या रैंक कम आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं अपन, सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इक्वल होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, अब सॉल्विंग करते हैं। ए क्या बन रहा है अपने पास, यहाँ पे ए बन रहा है वो लिख लेते पहले 1 0 0 1 0 0, देन 2 - 1 0, देन 3 - 1 0। बी क्या बन रहा है 0 0 0, देन सॉरी एक्स क्या बन रहा है, क्या वेरिएबल है अपना K1 K2 K3, K1 K2 K3। ठीक है, K1 K2 एंड K3। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या बनेगा 1 0 0, 2 - 1 0, 3 - 1 0। x क्या है K1 K2 एंड K3। देन सॉल्विंग करने पे क्या मिल रहा है 0 0 0। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। सॉल्विंग किया तो क्या बनेगा, इक्वेशंस कैसे बनेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वाले से K1 + 2K2 एंड 3 K3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा -K2 - K3 इज इक्वल टू 0। देन थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा K3
सॉरी K3 इक्वेशन 0 0 है तभी जब टर्म, तो अपने क्या बन जाएगा, 2 इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 1 2 या 3 याद लिया था, 4th इक्वेशन क्या बने यह कंसीडर। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो क्या सॉल्विंग करते हैं अपन, K3 को अपन कंसीडर करते हैं T, लेट K3 इज इक्वल टू T। तो T क्या है, तो इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन से क्या बनेगा, माइनस K3 इज इक्वल टू सॉरी माइनस K2 माइनस K3 का T इज इक्वल टू 0। तो K2 का वैल्यू क्या मिल रहा है, T माइनस ऑफ T, सॉरी K2 का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ से, K2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T। K2 का वैल्यू फाइंड हो गया। सिमिलरली K3 का K1 और K2 एंड K3 का वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। तो सॉल्विंग करते हैं, K1 प्लस K2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू माइनस T देन 3 इंटू T इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग किया, K1 का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे माइनस 2T एंड प्लस 3T, क्या बनेगा T, तो माइनस T। सॉल्विंग किया तो क्या बनेगा T। तो अपना आंसर क्या बन गया, K1 K2 K3 का वैल्यू कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस होगा तो अपन क्या लिखते हैं, अपने रिलेशन फाइंड करना होता है। रिलेशन क्या था हमारा, इसको रिलेशन स्टार इक्वेशन नंबर स्टार बाय इक्वेशन स्टार। ठीक है, स्टार से क्या बनेगा, क्या था K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 इज इक्वल टू क्या फाइंड करना था 0। तो K1 K2 का वैल्यू लिख देता है। K1 क्या आया था माइनस T इंटू x1 प्लस K2 का वैल्यू क्या आया था माइनस T इंटू x2 देन प्लस K3 का वैल्यू क्या आया था T इंटू x3 इज इक्वल टू 0। T कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। T 0 भेजा तो क्या हो जाएगा, T कैंसिल आउट होगा, x3 क्या बनेगा x3 इज इक्वल टू, दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड राइट साइड में भेजा x1 प्लस x2, ये हमें क्या फाइंड हो गया, रिलेशन फाइंड हो गया x1 x2 x3 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे भी हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया कंप्लीट, आपको ऐसे ही सोल्विंग करना है आपको एग्जाम में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पहले इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के जो मैट्रिक्स फॉर्म से सोल्व कर रहे थे लीनियर, वो अपने कंसिस्टेंस चेक करने के लिए सिमिलर टाइप से सोल्व करना है। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो गिवन है वो लिख लेते हैं। x1 कितना गिवन है 1 1 1 एंड 3। x2 क्या गिवन है 1 2 3 एंड 4, x2 गिवन है। सिमिलरली x3 क्या गिवन है, x3 गिवन है 2 3 एंड 4 एंड 7। ठीक है, ये अपने गिवन है। तो अपने सबसे पहले क्या चेक करना है, अपने को कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस होगा तो अपने क्या बोल सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो वैल्यू करते हैं सबसे पहले। क्या बताते मैंने, इक्वेशन कंसीडर करते हैं, लेट मैट्रिक्स इक्वेशन इन लीनियर। ठीक है, क्या इक्वेशन कंसीडर करते हैं, K1 इंटू x1, सिमिलर टाइप से सोल्विंग करना है, अलग अलग फॉर्मेट में नहीं देखना है। जैसे फॉर्मेट में मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप वो फॉर्मेट अगर याद रखे तो आपका एग्जाम में अच्छे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे K1 K2 K3 क्या है, हमने देखा था सिमिलर स्केलर पॉइंट्स है, स्केलर पॉइंट्स मीन 1 2 3 कोई भी वैल्यूज है। ठीक, अब वैल्यू पुटअप करते हैं। केवल इंटू x1 का वैल्यू क्या है 1 1 1 एंड 3, सेकंड क्या है सॉरी प्लस K2 इंटू 1 2 3 एंड 4, देन K3 का वैल्यू क्या है K3 इंटू x3 का वैल्यू 2 3 4 एंड 7 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, आपने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी। इक्वेशंस कैसे बनेंगे, एक बता देता हूं मैं, उसके बाद सभी इक्वेशन लिखते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे K1 से, K2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, K3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या बनेगा, सिमिलरली K1 प्लस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई K1 से, देन K2 2K2 प्लस 3K3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट K1 प्लस 3K2 प्लस 4K3 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा बनेगा, 3K1 प्लस 4K2 प्लस 7K3
इज इक्वल टू 0। अपने क्या इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं सभी इक्वेशन को मिला के। ठीक है, अपने पास 4 इक्वेशन बनी, यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन थे इसलिए अपने 4 इक्वेशन बना दिए। अपने पास वेरिएबल कितने 3। अब सॉल्विंग करना है, अपने को क्या फाइंड करना है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ए इक्वल टू बी फॉर्म में लिख देते हैं। तो ए क्या बन रहा है, ए लिख लेते हैं सेपरेट पहले, 1 1 1 एंड 2 सॉरी 3 देन 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 देन नेक्स्ट क्या है 2 3 4 7 2 3 एंड 4 एंड 7। ठीक है, देन अपने को क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट्स में कौन सा है, तो अननोन क्या है अपने पास, k1 k2 k3 k1 k2 एंड k3। देन बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है 0 0 0। ठीक है, तो कौन सा टर्म है या होमोजेनियस फॉर्म में, होमोजेनियस इक्वेशन है उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी, सॉल्विंग करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले ए का टर्म्स लिख लेते हैं, क्या लिखना है 1 1 1 3 1 2 3 एंड 4 देन 2 3 4 एंड 7 देन बी, बी क्या अपने पास 0 0 है, सारे टर्म 0 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये अपना समझ में आया होगा आपको। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये अपना गिवन कितना गिवन है 4x4 मैट्रिक्स गिवन है। अब अपने क्या करना होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी अपने को लोअर एलिमेंट्स है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स उन सभी को 0 करने का ट्राई करना है। ठीक है, इन टर्म्स को 0 करना है। 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्म, कोई भी रो ट्रांसफॉर्म जो भी है अपने को सिंप्लीफाई कर सकता है, वो कर सकते हैं। R1 की जगह तो अपने को 1 की जगह 1 रखना है, तो R2 पे अप्लाई करते हैं। R2 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। देन सिमिलरली R3 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, R3 माइनस R1, R1 0 किया तो ये भी 0 बन जाएगा। देन R4 में क्या कर सकते हैं, R4 में क्या कर सकते हैं, R4 माइनस 3 इंटू R1 करते हैं। 3 इंटू R1 किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। सॉल्विंग करते हैं तो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, सबसे पहले वाला रो सेम रहेगा 1 1 2 0। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 0 0। R3 में क्या था हमारे 1 में से 1 माइनस 1 0, देन 3 माइनस 1 2, देन 4 माइनस 2 2, देन 0 माइनस 0 0। ठीक है, लास्ट वाला क्या है R4 में 3 माइनस 3 0, देन 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 6 1, देन 0 माइनस 0 0। ठीक है, ये अपने सोल्विंग करने पे ये वैल्यू मिल रहा है। देन अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे और यहाँ पे भी 0 फाइंड करना है। तो सोल्विंग करने क्या कर सकते हैं, नाउ क्या करते हैं R3 में अप्लाई करते हैं। R3 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, R3 माइनस 2 इंटू R1 सॉरी R2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, सभी टर्म 0 0 बन जाएंगे। सिमिलरली R4 में क्या कर सकते हैं, R4 में R4 माइनस R2, R4 और R2 सेम दिख रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं R4 में 0। तो सॉल्विंग का क्या बनेगा, ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। R2 में भी कोई चेंजेस नहीं किए, R2 ऐसे रहेगा। एंड R3 में 0 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0। देन R4 माइनस R2 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 0 एंड 0। ये अपना सोल्व करने पे ये वैल्यू बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने अब अपने क्या फाइंड करना होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या बन रहा है, रैंक ऑफ ए क्या है, इतना मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए नॉन जीरो रो कितना है 2, एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या बन रहा है, ए ऑगमेंटेड बी मतलब पूरे रो का कितना बन रहा है 2, 2 ही रो है नॉन जीरो, तो 2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, अब हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल दिख रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। देन अपने करना है सॉल्विंग, नंबर ऑफ चेक करते हैं, रैंक क्या है अपना 2, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, एन नंबर ऑफ वेरिएबल या नॉन क्या कितना है 3।
तो r लेस देन है 3 सॉरी n से, क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है, पहले ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख देते हैं। a क्या बना हुआ है, a यहाँ पे ये बना 1 0 0 1 0 0 0 देन 1 1 1 0 0 देन 2 1 0 0 देन सभी टर्म 0 0 है, ये अपना क्या बना a एंड x क्या बनेगा, क्या बना k1 k2 एंड k3 वेरी देन इक्वल टू क्या है 0 0 0। अब यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेंगे, सबसे पहले इक्वेशन क्या बनेगा k1 प्लस k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में क्या कंसीडर करते हैं, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो थर्ड वाले पार्ट को अपने जीरो टी कंसीडर कर लेते हैं। लेट k3 इज इक्वल टू टी, k3 को अपने टी कंसीडर कर लिया, टी कंसीडर कर लिया तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर कितना है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 2 कंसीडर कर लिया था पहले, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। वाई इक्वेशन नंबर 3 से क्या बनेगा k2 इज इक्वल टू माइनस k3, तो k2 का वैल्यू क्या बना यहाँ से माइनस टी। ठीक है, k2 का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। देन इक्वेशन नंबर k1 प्लस k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे 0। तो यहाँ से k1 का वैल्यू क्या बनेगा, k1 इज इक्वल टू माइनस k2 माइनस 2k3, सॉल्विंग करके लिखा k1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टी माइनस 2t, तो k1 का वैल्यू क्या बना यहाँ से माइनस टी। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने k1 k2 k3 का वैल्यू फाइंड किया। हमने k3 को t कंसीडर किया, उसके अकॉर्डिंग टीम में पूरा k1 k2 k3 का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये अपने को जो फाइंड करना था वो वैल्यू फाइंड कर लिया। देन अपने को रिलेशन फाइंड करना था, रिलेशन क्या बनेगा, अब इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 में k1 k2 k3 का वैल्यू लिख देता है बाय इक्वेशन नंबर 1। क्या था k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इज इक्वल टू 0। अब k1 का वैल्यू क्या आया था हमारे पास माइनस टी इंटू x1, k2 का वैल्यू क्या आया था माइनस टी इंटू x2 प्लस k3 का वैल्यू क्या आया था t इंटू x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू होगा, t कॉमन आ रहा है माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो t को डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा 0, x3 इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, रिलेशन क्या बना हमारे पास x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। आई होप आपको समझ में आएगा हमने कैसे रिलेशन फाइंड किया है x1 x2 x3 में। ठीक है, यही अपने को फाइंड करना है। आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना होना चाहिए, उससे बाद में इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको सिंप्लीफाई करना है, वो ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बार फिर से बताता हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे अपने को 1 रखना है एंड उसके नीचे जितने भी टर्म्स है उनमें रो ट्रांसफॉर्म, कोई भी रो ट्रांसफॉर्म करके अपने को 0 लाना है। 0 लाने के लिए अपने कोई भी रो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्म ही करना है। ठीक है, फिर अपने को चेक करना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या अपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स चेक करके देन अपने को चेक करना है कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन रहती है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड रैंक का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो वो किसकी कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे रैंक से। ठीक है, और जो रिलेशन फाइंड करना होगा k1 k2 k3 का वैल्यू है, वो अपने जो इक्वेशन कंसीडर किया था लीनियरली, उसमें k1 k2 k3 का वैल्यू पुट किया तो अपने x1 x2 x3 में रिलेशन फाइंड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था इस लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट से रिलेटेड। अपना ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म। हाँ, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का यूनिट नंबर पार्ट नंबर 1 किया था, उसमें मैंने ये बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेट ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगा, जब A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना आपको ऑर्थोगोनल के क्वेश्चंस में। अगर आपको ये फॉर्मूला बताए A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज मीन्स जो रो ए का रो है उसको कॉलम कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम के थ्रू सोल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेरीफाई द मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल और नॉट, यानी ऑर्थोगोनल है या नहीं वो चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स लिखा इनटू कोस थीटा 0 माइनस साइन थीटा
0 1 0 साइन थीटा इंटू 0 कोस थीटा। ठीक है, ये अपने को एक गिवन है। तो सबसे पहले अपना ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव तो तभी बोल रहा है अपने क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई, वेरीफाई मींस अपने को ये ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को आई फाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो अपन बोल सकेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से। पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो क्या है, कोस थीटा 0 एंड साइन थीटा, देन 0 1 0 0 1 0, देन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, देन 0 एंड देन कोस थीटा। ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर लिया। देन अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाई ए इंटू ए ट्रांसपोज आई प्रूव करना मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 1 प्रूव करना है। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए लिखते पहले कोस 0 माइनस साइन, कोस 0 माइनस साइन 0 1 0 साइन 0 एंड कोस थीटा। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या बनेगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज भी लिख देते हैं यहाँ पे, कोस थीटा 0 साइन थीटा, देन 0 1 0 माइनस साइन 0 कोस। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है वो टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कैसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है अपने को, पहले सबसे पहले कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, सोल्व करना है कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, पहले कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर थीटा, देन 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से प्लस 0, देन साइन को मल्टीप्लाई किया साइन से। आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये सिंबल ध्यान रखना है, यानी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन सेकंड टर्म रो को कॉलम से करना, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन कोस को मल्टीप्लाई किया साइन से, तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, देन प्लस साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। और भी कोई डाउट है आप पूछ सकते कमेंट में। 0 को मल्टीप्लाई किया 0 साइन से, कोस से 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन 0 को मल्टीप्लाई किया 0, देन 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 1 को 1 से 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन 0, देन माइनस साइन को कोस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन साइन से साइन थीटा इंटू साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, सेकंड टर्म क्या बनेगा, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, देन 0, तीसरा टर्म 0, माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0, देन यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, पहले लिख देता हूँ अगले पेज पे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या 0 एंड इसको सोल्व किया 0 0 1 0, देन 0 0 एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, यही क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने सोल्व किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सॉरी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये अपने को प्रूव कर दिया। ठीक है, ये अपने को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड।
क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 1/3 1/3 1 2 2 2 1 -2 2 -2 एंड 1। पहले सॉल्विंग कर लेते हैं, सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है तो सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बनेगा 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 -2/3 2/3 -2/3। ठीक है, ये अपने सभी टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए क्या बना हमारा, ये ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई प्रूव करना है आई ऑर्थोगोनल के लिए, सो दैट मीन्स अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 1/3 2/3 देन 2/3 देन 2/3 प्लस 1/3 देन -2/3 2/3 -2/3 देन 1/3। ठीक है, यहाँ पे क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों सेम दिख रहे हैं तो वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपने को ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। अब सॉल्व करके लिखते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखा, क्या बना यहाँ पे 1/3 2/3 2/3 देन 2/3 1/3 -2/3 2/3 -2/3 एंड 1/3। ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम दिख रहा है तो सेम लिख देता हूँ मैं 1/3 इंटू 2/3 2/3 2/3 एंड 1/3 -2/3। सिमिलरली 2/3 -2/3 एंड 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग, आप कैलसी भी सोल्व कर सकते हैं, कैलसी से सोल्व कर सकते हैं एंड और मल्टीप्लिकेशन भी बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, सोल्विंग करते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9 बन जाएगा, प्लस 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा 4/9 प्लस 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया 4/9। सेकंड टर्म क्या है, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से 2/9 देन 2/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से 2/9 देन 2/3 को -2/3 से मल्टीप्लाई किया 4/9। 1/3 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से 1/9 सॉरी 2/9 देन 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया 4/9 देन 2/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 2/3 9। ठीक है, सिमिलरली अब 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से 2/9 देन 1/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया 2/9 देन -2/3 से -2/3 4/9। सोल्विंग करते हैं 2/3 2/3 4/9 देन 1/3 1/3 1/9 देन -2/3 4/9 माइनस प्लस हो गया था। 2/3 2/3 मल्टीप्लाई किया 4/9 देन 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1/9 देन -2/3 सॉरी -2/9। यहाँ पे क्या किया 2/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 को मल्टीप्लाई किया -2/3 हुआ, यहाँ पे 4/9 1/2 -2/3 सॉरी -2/3 यहाँ पे 2/9 देन -2 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2/9 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से तो क्या बना 4/9, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से -1 2/9 देन -2/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 2/9। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे गलती हो गई थी। अब नेक्स्ट किया 2/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 2/9 देन -2/3 4/9 देन 1/3 2/3 2/9 देन 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया 4/9 देन -2/3 को 3 से 2/9 एंड -2/9 देन 2/3 4/9 माइनस प्लस 2/4/9 देन 1/3 1/9। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है 2/2 4/9 4/9 क्या बन रहा है 0, 2/9 4/9 4/9 0 देन 2/2 4/9 सोल्विंग किया 4/9 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
ये टर्म भी जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, देन ये टर्म भी जीरो। ठीक है, अपना टर्म कौन सा बचा, ए इंटू ए ट्रांसपोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सोल्व किया, 9 डिवाइड में किया, एन 4 + 4 8 + 1 9, 9/9 1, तो डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या बना 0 0 0, यहाँ पे भी क्या बना 1 0 0 0 एंड 1। ये सॉल्विंग करने पे अपने वैल्यू लिख सकते हैं। ये क्या अपने पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपना प्रूव कर दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 0 a एंड a, 2b p एंड -b, देन c -c एंड c। ठीक है, अपने यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, गिवन है, अपने को गिवन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होना चाहिए। अपने को फाइंड क्या करना है, एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 a a 2b b एंड -b, देन c -c एंड c। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, 0 a a 2b b एंड -b, c -c एंड c। ए ट्रांसपोज क्या था हमारा, 0 a a देन 2b b एंड -b, देन c -c एंड c। किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1, सभी टर्म्स बाकी के 0। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 0। ठीक है, अब उसका सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 0 प्लस 2b 4b स्क्वायर c स्क्वायर, देन 0 0 2b स्क्वायर, देन c -c स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 0 प्लस सॉरी माइनस b इंटू b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन नेक्स्ट a इंटू 0 0 प्लस 2b स्क्वायर, देन -c को c से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर, देन नेक्स्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देन -c स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग किया, 0 -2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड -c स्क्वायर सॉल्विंग करने पे। ठीक है, अब a को मल्टीप्लाई किया, ऐसे a स्क्वायर बना -b प्लस b स्क्वायर, देन c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। किसके इक्वल होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करने में क्या मिल रहा है, 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या किसके इक्वल मिल रहा है, 1 के, देन a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल मिल रहा है, 1 के। नेक्स्ट क्या मिल रहा है यहाँ से, 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल मिल रहा है। ये अपने को कोई भी दो कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, 3 इक्वेशन है अपने पास, 3 वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हैं हम। तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो एबीसी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1, सॉरी कैसे करते हैं सॉल्विंग, बाई मल्टीप्लाई। सॉल्विंग कैसे करेंगे, 1 इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से -2 इंटू प्लस करना, सॉरी प्लस से किया तो क्या बनेगा 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को ऐड किया तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 6b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। ऐड किया आपने क्या 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे 1/6। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या बन रहा है b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्विंग किया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी का वैल्यू फाइंड हो गया, देन सिंगुलरिटी अपन फाइंड करेंगे। बी का वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या बन रहा है इक्वेशन नंबर 3 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट 1/6। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे 1/3। सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है प्लस माइनस 1/√3। बी एंड सी का वैल्यू फाइंड हो गया। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं ए का वैल्यू। ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन नंबर बी बाई इक्वेशन नंबर 2 क्या था इक्वेशन नंबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1 के। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 1/6। देन सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 1/3। सॉल्विंग क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 6 माइनस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला 1/2। ए का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ से प्लस माइनस 1/√2 ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्विंग किया कंप्लीट। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था अपने पास 1। सॉल्विंग क्या बना यहाँ पे 1/6 प्लस नेक्स्ट क्या है 1/3 प्लस 1/2 कितना बनेगा यहाँ पे सॉल्विंग क्या 6 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या बनेगा 6/6 मतलब 1। अपने क्या बन रहे हो जो हमने वैल्यू फाइंड किया वो वैल्यू सही है ए बी सी यही वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ऑर्थोगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसके रिमेनिंग एक लास्ट टॉपिक बचा है वो सोल्व कर लेते हैं जिसमें क्या करना है अपने को इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो भी अपने को सर्किट गिवन होगा सर्किट में अपने को जो इक्वेशन है इक्वेशन मैट्रिक्स का यूज करके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या होता है अपने को एक सर्किट गिवन होता है सर्किट में अपने को फाइंड करने होते हैं करंट ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ जो अपना मैट्रिक्स है उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आता है ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूं मैं। यहाँ पे रजिस्टर गिवन है वोल्टेज करंट गिवन है रजिस्टर देन यहाँ फर्दर एक रजिस्टर है सोल्व कर देते हैं। यहाँ क्या गिवन है रजिस्टर गिवन है देन यहाँ पे एक पावर सोर्स गिवन है ये अपना सर्किट गिवन ठीक है। अब वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले 7 वोल्ट 8 वोल्ट ये क्या गिवन है बैटरी गिवन है। R1 का वैल्यू कितना गिवन है रजिस्टर 1 R1 इज इक्वल टू 3 ओम गिवन है। देन R2 का वैल्यू कितना गिवन है 2 ओम। देन R3 का वैल्यू क्या गिवन है 4 ओम ठीक है। अब सॉल्विंग और क्या गिवन है करंट भी गिवन है करंट का इक्वेशन भी गिवन है डायरेक्शन ये क्या गिवन है I3 देन इधर से क्या मिल रहा है अपना I2 देन I2 सॉरी I1 है यहाँ पे ठीक है। ये अपने को जो गिवन था वो सर्किट बना लिया। अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है केवीएल एंड केसीएल इसको पॉइंट ए कंसीडर करते हैं। अप्लाई केवीएल सॉरी केसीएल किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट ए यानी ए पॉइंट पे अपने को केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल क्या है रूल होता है जिसमें आने वाले करंट का एडिशन इज इक्वल टू जाने वाले करंट। तो क्या है I1 प्लस I3 पॉइंट पे आ रहा है एंड I2 क्या चला जाएगा आउटसाइड। तो इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर हो गया। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं पहले I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। अब दो लूप दिख रहे हैं अपने लूप 1 एंड लूप 2 ठीक है। देन अप्लाई करते हैं अप्लाई केवीएल इन लूप 1 ठीक है। केवीएल क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लो। किरचॉफ वोल्टेज लो क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस सॉल्विंग करते हैं इसको 3 इंटू
आई की कौन सा जा रहा है, रजिस्टर 1 में कौन सा करंट जा रहा है, I1 प्लस 2 इंटू I2, देन किसके इक्वल होगा, वोल्टेज के। ठीक है, इक्वेशन नंबर, तो यहाँ पे बना लेते हैं 3I1 प्लस 2I2 प्लस 0I3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 फाइंड हुआ मैं। ठीक, सिमिलरली अपने इक्वेशन नंबर 3 फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 कैसे अप्लाई, KVL इन लूप 2, लूप 2 में अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 इंटू I2 प्लस 3 इंटू I3 इज इक्वल टू कितना वोल्टेज है, वोल्टेज इक्वल लिख दिया, क्या लिख सकते हैं 0I1 प्लस 2I2 प्लस 3I3 किसके इक्वल होगा 8 के। इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, अपने को फाइंड करने के लिए भी 3 ही वेरिएबल I1 I2 I3 फाइंड करना है। पहले इक्वेशंस लिख देता हूँ एक साथ, I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड इक्वेशन क्या था 3I1 प्लस 2I2 देन 0I3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने पास 7। देन थर्ड 0I1 प्लस 2I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 8। ये अपने को जो इक्वेशन मिले थे वो इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्विंग करना I1 I2 I3 का मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, AX इज इक्वल टू B, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो A क्या होता है, जो अपना स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मतलब 1 3 0 -1 2 2 1 0 एंड 3। ठीक है, ये अपने को A मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। X क्या मिलेगा, जो अननोन है, अननोन क्या है अपने पास I1 I2 एंड I3। ठीक है, एंड B मैट्रिक्स क्या है अपने पास 0 7 8। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है A टेस्ट B, A स्लैश B किसके इक्वल होगा, पहले A मैट्रिक्स लिख देते हैं, क्या है 1 3 0 1 3 0 -1 2 2 देन 1 0 3 देन डैश 0 7 8। ठीक है, यहाँ से A क्या बन रहा है अपना, A लिख लेते हैं पहले, A इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1 3 0 -1 2 2 1 0 एंड 4। ठीक है, B क्या है अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ X क्या है अपने पास I1 I2 I3। ठीक है, देन अपने को B क्या है अपने पास 0 7 8। अब अपने को क्या फाइंड करना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है A स्लैश B, क्या बनेगा A क्या है हमारे पास, पहले लिख देते हैं 1 3 0 देन -1 2 2 1 0 4 1 0 4 देन B का वैल्यू क्या है 0 7 8 0 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, रो ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके अपने को इस पोजीशन पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। उसके लिए क्या करना होगा, रो टू में अप्लाई क्या कर सकते हैं, रो 2 -3 इंटू रो 1, 3 इंटू रो 1 के रहेंगे तो अपन क्या आ जाएगा 0, तो इस पोजीशन पे 0 मिल जाएगा। तो अब सॉल्विंग करते हैं, फर्स्ट रो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे। रो 2 क्या बनेगा 3 -3 0, तो क्या बनेगा 2 -3 5 बन जाएगा यहाँ पे। देन 0 -3 -3 7 -3 0 7। ठीक है, फर्दर सॉल्विंग क्या R3 सेम रहेगा क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं कर रहे, 2 4 8। ठीक है, आपने क्या चाहिए इस पोजीशन पे 0 चाहिए, तो क्या करते हैं पहले सॉल्विंग कर लेते हैं। भाई सॉल्विंग क्या करते हैं R3 में क्या लिख सकते हैं R3 माइनस या प्लस 2 इंटू R3 करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, डिवाइड बाई 2 क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं 1 0 0 -1 5 2 बाई 2 1 1 -3 2 बाई
4/2 2 0 7 एंड 4 सॉल्विंग किया। फर्दर आप सॉल्विंग कर सकते हैं। ये अपना फाइनल आंसर है यहाँ पे। अब इसको सॉल्विंग करते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। क्या है अपने बस अब यहाँ पे सॉल्विंग नहीं कर सकते डायरेक्ट नीचे का इक्वेशन, तो क्या करते हैं रो 2 एंड रो 3 को रो 2 चेंज बाय रो 3, यानी कि पोजीशन चेंज करते हैं। क्या बनेगा ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1 - 1 1 0, देन पोजीशन चेंज किया 0 1 2 4, देन 0 5 -3 एंड 4 7 सॉरी 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब इस पोजीशन पर 0 लाना, 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R3 में क्या कर सकते हैं R3 - 5 इंटू R2, तो क्या बनेगा यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं 1 - 1 1 सॉरी डैश डैश 0, R2 भी सेम रहेगा 1 2 4। अब यहाँ सॉल्विंग किया 0 5 - 5 0 सॉरी 0, यहाँ पे सॉल्विंग किया -3 -3 -10 -13, देन 7 - 4 7 -4 इंटू 5 क्या बनेगा -13 -13। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, अपनी ये कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन जीरोज में चेंजेस होगा, तो अब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ए क्या बन रहा है ए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू क्या बन रहा है अपने पास ये पूरा ए बनेगा 1 0 0 -1 1 एंड 0 1 2 एंड -13। बी क्या बन रहा है अपने पास 0 4 -13, एंड जो एक्स मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है क्या चेंजेस है अपने पास, वेरिएबल क्या है I1 I2 एंड I3। देन अब क्या करते हैं AX इज इक्वल टू बी, ए क्या अपने पास वो लिख देते हैं 1 0 0 -1 1 एंड 0, देन 1 2 एंड -13। एक्स क्या अपने पास I1 I2 एंड I3 किसकी इक्वल है 0 4 -13। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा I1 - I2 प्लस I3 इज इक्वल टू किसके बन रहा है 0, देन सेकंड इक्वेशन से बनेगा I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 4, देन थर्ड इक्वेशन से क्या बनेगा -13 I3 इज इक्वल टू -13। तो यहाँ से 13 डिवाइड बाई 13 क्या बनेगा I3 का वैल्यू 1 एम्पियर। I3 का वैल्यू फाइंड हो गया, देन I3 का वैल्यू पुट अप करते हैं इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में क्या बनेगा I2 प्लस 2 इंटू I3 इज इक्वल टू 4, तो I2 इज इक्वल टू 4 - 2, I3 का वैल्यू 1 है, I2 क्या बनेगा यहाँ से 2 एम्पियर। I2 का वैल्यू फाइंड हो गया, एंड सिमिलरली अब इक्वेशन 1 से I1 क्या बनेगा I1 इज इक्वल टू I2 - I3, I1 इज इक्वल टू I2 कितना है 2 - 1, I1 क्या बोला 1 एम्पियर। ये हमने तीनों करंट फाइंड कर लिए जो भी हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, I1 I2 I3 का वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने जो आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्किट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हमने सोल्व करके बताया। ठीक है, और भी एक का आध क्वेश्चन रहेगा जो आपको चैनल पे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना यूनिट नंबर 4 वन शॉट में हमने कंप्लीट कर लिया, यूनिट नंबर 4, जिसमें हमने सभी प्रॉब्लम PYQ लिए हैं, अपने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखे हैं वो प्रॉब्लम लिए और सभी टाइप्स के प्रॉब्लम सोल्व किए। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 के जो क्वेश्चंस PDF बनाए हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इनका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं यूनिट नंबर 5 में। वो यूनिट नंबर 5 भी जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा।
थैंक यू।